हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये रही हमारी जोड़ी। आपको इस ब्लॉग में कुछ नहीं, बस इतना कुछ बताऊंगी कि ये मेरे बच्चों की बचपना कैसे थी और आज कैसे है। तो ये आज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे बेटा जो अपने मामा जी के साथ था। ये है हमारी बिटिया रानी जो आप सभी बहुत अच्छे से इसे जानते हैं और प्यार भी देते हैं। तो इसका पहला पसंद है संतरा। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का कॉपी करते हुए, तो वो दोनों की बचपना मैंने आप सभी के सामने लाया है। क्योंकि जब बच्चे थे तो बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही मतलब आराम से रहते थे। लेकिन अब है उनकी नटखट वाली जोड़ी जो आपको देखने को मिली। तो ये आप मेरे गणेश जी से मिलिए जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। ये है सेकेंड टाइम जो मैंने सेकेंड ईयर जो बनाए थे। और ये है हमारे गणेश जी को मैंने सजाया था, यानी कि पूजा करने के बाद। तो फिर यहाँ पे आप सभी को पता है कि मेरे बेटे की दांत में हो रही थी दर्द, जो मैंने इसे डॉक्टर साहब के पास लेके गई थी और इसका चेकअप कराया था। तो ये हम इस ब्लॉग में ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ अकेले रहना कितना टफ होता है। ये कहना मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे कहूँ, कैसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने ये सारे रोल अदा किए हैं एक अकेले बच्चों के साथ कैसे। और ये मेरी बिटिया रानी से मिलो जो कि मेरे पूजा का जो सिंदूर होता है उसी से इसने अपने आप को नहा लिया था। और इसके बाद इन लोगों को खाना था इडली, जो आप सभी देखेंगे कि मैं उन लोगों के लिए कैसे जल्दीबाजी में बनाया था। क्योंकि ऐसे मैंने 4-5 घंटे पहले डाला था उसको, चावल और दाल को भीगने के लिए। फिर भी उन लोगों ने देखा कि अब रखा गया है, अब तैयारी का शुरू हो चुका है कि यहाँ पे इडली बनना शुरू होगा। तो वो बार बार मुझे ये बोल रहे थे, मम्मा कब बनेगा, कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने देखा कि पहले इसको पीस करके रख लेती हूँ फिर बनाऊँगी। लेकिन उतना देर में ही उन लोगों ने इतनी बार क्वेश्चन किया, कितना टाइम लगेगा मम्मा, और कितना टाइम लगेगा। तो वो मैंने आप सभी के सामने बता रही हूँ कि ये देखो बच्चे के साथ कैसे रहना होता है और कैसे कितनी जल्दी उन लोगों के साथ काम करके देना भी होता है। क्योंकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। तो ये मैंने दाल पीस लिया था क्योंकि दाल जल्दी पिस जाते हैं। और सेकेंड बार में मैंने डाला था चावल, जो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी उन लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा था 1 घंटे और रुक जाओ, 1 घंटे और रुक जाओ, जबकि मुझे इसको ओवरनाइट रखना था। लेकिन मैंने रखा नहीं। उसी टाइम पीसने के बाद आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लिया। उसी में मैंने खाने वाला सोडा, नमक, ये सब जो मिलाया जाता है मिलाकर जल्दी जल्दी बना दिया। क्योंकि वो लोग जब एक बार शुरू हो जाते हैं ना पूछना कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो रुकते नहीं हैं जब तक उन लोगों को मिल नहीं जाए। खाए या ना खाए लेकिन उन लोगों को पूछते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैंने जल्दी 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 बना भी लिया। अब यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं दिखा रही कि इडली कैसे बनाया जाता है, कैसे मैंने बनाया है। मैं इसमें अपने बच्चों की जो मांग है, बच्चे अकेले कैसे अपने आप को यहाँ पे बताते हैं कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, और कितने परेशान करते हैं, इस ब्लॉग में वही है। क्योंकि आप सभी ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट से प्यार देकर यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है। तो मैं सोची कि चलो इस ब्लॉग के माध्यम से अपने फैमिली से आपको मिलाती हूँ। तो आपने मेरे पति देव से मिल लिया, मेरे बेटा से, मेरे भाई से, मेरी बेटी से, और मुझे तो आप सभी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया था पूरा चावल दाल पीस कर रेडी। और यहाँ पे मैं सभी को एक साथ मिला रही थी। और इसमें कुछ मैंने मूंग दाल डाला था छिलका वाला, तो ये आपको इसमें दिख रहा है, जिसको मैं फेंट रही हूँ। और इसको फेंटने के बाद मैंने इसके बाद बनाया था वो चटनी। क्योंकि ये जब तक थोड़ा सा टाइम लेगा, सेट होगा, तब तक मैंने चटनी तैयार कर लिया था मूंगफली और क्या कहते हैं उसको, नारियल का। और इसमें मैंने तड़का भी डाल दिया था क्योंकि बिना तड़का का अच्छा नहीं लगता है। और मैंने जो इमली रखा था वो पहले से ही ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे मैंने विदाउट इमली बनाया क्योंकि इमली था नहीं मेरे पास और इमली इसमें चाहिए होता है। तो मैंने इमली नहीं डाला, ऐसे ही जल्दीबाजी में बनाया जो कि उतना अच्छा बना नहीं। फिर यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था तो मैंने बच्चे को दिया
पराठा, क्योंकि वो लोग नाइट में बोला मैं नहीं खाऊंगा, मॉर्निंग में खाऊंगा। मॉर्निंग होते ही उन लोगों को चाहिए था, तो आलू पराठा बनाया। बेटे ने तो आराम से खा लिया, लेकिन बिटिया रानी से तो आप सभी मिल ही चुके हैं, तो वो नहीं खा रही थी पराठा। उसको नहीं चाहिए था यानी कि आलू पराठा, उसको चाहिए था सिंपल पराठा, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि बेटे के लिए तो बन चुका था। और इसी बीच में उन लोगों को केला, संतरा, सेब ये सब चाहिए था, जो कि दुकान वाले भैया को मैंने कॉल किया था तो उन्होंने मुझे ला कर दिया। और जब मैं पराठा बना रही थी तो वो आ गए थे देने के लिए, तो मैं गई, गेट खोली, फिर वहाँ से उनसे ली जो भी मैंने सामान बोला था, उन्होंने लेकर आ गए थे, तो मैंने ले लिया था। उसके बाद आप सभी देखना कि मैंने क्या क्या मंगाया था। तो पराठा यहाँ पे हो गया था बेटे के लिए कंप्लीट रेडी, पूरा मैंने कर लिया था। फिर आ गए थे भैया, मैं ले करके यहाँ पे दी बेटा को, तो वो एक एक करके यहाँ पे सजा दिया था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम 1 kg का जो पैकेट था मंगाया था आटे का, ये रहा इमली का पैकेट। फिर मैंने एक रिफाइंड का पैकेट मंगाया था, और वहाँ पे मैगी मसाला भी मंगाया था। तो सभी मंगा लिए थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ते रहता है, फिर बार बार जाना सही नहीं लगता, मैं जाती नहीं हूँ, छोटे बच्चे हैं उनको ले करके, तो मैंने सारे मंगा लिए थे। फिर मैंने आटा को यहाँ पे फाड़ा था, देखा था कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मंगाई थी ये वाला पैकेट, मुझे पता नहीं था कि ये कैसा है नहीं है, तो ठीक था। तो ये मैंने केला, सेब सब मंगा लिया था, क्योंकि नहीं देने पे ये लोग अपने पापा को कॉल करके परेशान होने लगते हैं। तो ये रही बिटिया रानी के लिए सिंपल पराठा। आप सभी को इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या गलत है, वो चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर से ज़रूर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बिटिया रानी का